ये हमारी क्लास नंबर 4 है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे है। बुनियादी मकसद आपको समझाना है और बताना है कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं और कौन सा तरीका ऐसा है जिसके ज़रिए हम देखें। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं ये जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर हैं। ये तस्वीर देखें। अब हम आपको इंसर्ट पेजेस पे ले जाते हैं क्योंकि हमारे मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं। जैसे पिक्चर को इंसर्ट, पिक्चर तो हमारे पास आई बड़ी हुई है और पिक्चर यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पिक्चर है तो इसलिए हम इसी पर काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखें ये पिक्चर है हमारे पास और ये इसी को फॉर्मेट करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से पिक्चर को हम फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरह से हम पिक्चर को बेहतर बना सकते हैं या किस तरह से इसको जो है इसको छोटा बड़ा या इसको जो है इसकी मज़ीद अट्रैक्शन करनी है। इसमें पिक्चर में हम कैसे अट्रैक्शन कर सकते हैं, किस तरह से उसकी मज़ीद जो है बेहतर बना सकते हैं किसी पिक्चर को। तो ये देखें हमारे पास शुरू में इंसर्ट पिक्चर का आया हमारे पास। ये देखें इंसर्ट पिक्चर है तो इसमें हम यहाँ पर आए पिक्चर में, ठीक है। और अब हम इंसर्ट पिक्चर में आए हम तो इसी तस्वीर पे आए हम। ये देखें फॉर्मेट खुल गया। अब इसी को हमने फॉर्मेट करना है, इसी तस्वीर को हमने अब देखें ये हमारे पास, ये देखें अब जैसे जैसे हमने आएंगे ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होती जाएगी। ये इसी तस्वीर को हम कर रहे हैं। देखें इसी तस्वीर को जब हम करेंगे तो इस तरह से इसकी पिक्चर की जो वैरायटीज़ है उसकी जो है इसी को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसी को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है इसका ब्राइटनेस अगर निकाल करनी है तो ब्राइटनेस होती जाएगी। ये देखें इसकी ब्राइटनेस मज़ीद होती जा रही है, मज़ीद होती जा रही है, मज़ीद होती जा रही है। ये देखें, ये गौर से देखें तो ये भी देखें ब्राइटनेस कम हो गई है, थोड़ी सी कम और नॉर्मल हो गई है। इसी तरह से ये जो है ये हमें कम ब्राइटनेस देती है और ज़्यादा देती है और पिक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक कंट्रास्ट, यानी किसी पिक्चर को कैसे हम कंट्रास्ट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें गौर से देखें, अच्छी तरह से देखें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये देखें ये भी कंट्रास्ट के सिलसिले में है तो ये भी कंट्रास्ट के सिलसिले में ही है। ये गौर से देखें। इसके अलावा ये जो है कंप्रेस पिक्चर, अगर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा बड़ी हो और उसको हमने किसी के पास भेजना हो तो हम कंप्रेस पिक्चर को जो है आलो करते हैं और इसी को हम जो है इसी के ज़रिए हम तस्वीर बाहर को भेजते हैं। चलिए एक बहुत बड़ी तस्वीर है जिसको हमने किसी दोस्त को भेजनी है या किसी को भी भेजनी है तो कंप्रेस करके हम तस्वीर को भेजते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, यानी चेंज पिक्चर का है रीसाइज पिक्चर। ये देखिए हम जैसे हमने पिक्चर में मुख्तलिफ काम किए हैं, जैसे उसको बढ़ाया है, कम किया है, उसमें ब्राइटनेस लाए हैं, कम किया है, ब्राइटनेस को बहुत कम किया है। तो ये अगर हमने रीसेट पिक्चर को रीसेट कर दिया है तो इसका मतलब ये साबका पोजीशन पे आ गई है। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। और उसके बाद जनाब है रीसेट हो गया। अब देखें पिक्चर की जो शेप हैं, अगर हम इस पिक्चर को मज़ीद किसी शेप में तब्दील करना चाहें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए। इस पे लाएंगे तो ये देखें पिक्चर इस तरह से बन जाएगी। ये देखें मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी समझा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और ये देखें अगर हम इस पिक्चर को मज़ीद जो है देखें ये पिक्चर हमारे पास तस्वीर आ गई है, इसी को हमने जो है वो पकड़ा हुआ है और इसी को हम इसी पे काम कर रहे हैं। बुनियादी मकसद आपको समझाना है मकसूद। ये देखें इस पर हम अगर लाइनें लगाना चाहते हैं, इस पर हम इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो ये हो जाएगी। ये देखें हमने इस पर लाइन लगा दी है। मज़ीद इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देख लें। इसको मज़ीद भी हम बेहतर बना सकते हैं, अगर चाहें तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ये देखें ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ जो है हमारे पास शेप दिए हुए हैं, पिक्चर के स्टाइल्स हैं
उन पे हम काम कर रहे हैं। इसी की तरह हम इस पे को भी इस्तेमाल करके इस पिक्चर को ऐसे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस तरह से भी इसको लेके आ सकते हैं। अगर चाहें तो ये हमारे पास पिक्चर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये देखें पिक्चर कैसी बन गई है। इसके अलावा ऐसे भी आ सकती है, ये भी गौर से देखें। ये पिक्चर की दरअसल मैं पिक्चर पे और लाता हूँ और एक और पेज लेता हूँ, उसमें से ना आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखें इंसर्ट पिक्चर में आता हूँ और मैं जो है कुछ और चीज़ें लाता हूँ। ये इंसर्ट पे गए, ये पिक्चर पे गए और ये हमारे पास जनाब डाउनलोड पे आए, ये डाउनलोड है और इधर हमारे पास ये पिक्चरें हैं। तो इधर आते हैं हम आपको समझाने के लिए। तो इस लड़की की तस्वीर लेते हैं, ये देखें ये की तस्वीर है हमारे पास। ये वही प्रोग्राम है जो हमने खोल रखा है। अब इस पिक्चर को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको रीसाइज़ करने की कोशिश करेंगे, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको ब्राइटनेस हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसकी, ये देखें, ये और से देखें इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई है। अगर चाहें तो मज़ीद भी इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कम ज़्यादा करने के लिए और लेकिन हम यहाँ से छोड़ के गए थे। तो चलते हैं असल बात की तरफ। के वो देखें एक और हमारा जो है लग गया है, बाहर से बॉर्डर लग गया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से हम शेप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस शेप को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये देखें किस तरह से खूबसूरत बन गई है। क्या आप सोच सकते हैं कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इस तरह के प्रोग्राम होते थे या इस तरह का काम होता था? तो ये बुनियादी मकसद सिर्फ आपको समझाना मकसूद है। आगे चलें जनाब, मैं आपको अच्छा हाँ जी, ये पिक्चर की जो हमारे पास जो है कलरिंग, ये शेप है या कलरिंग है, रंग कैसे किया जाता है, तो किस तरह से हम रंग करके इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी बुनियादी तौर पर जो है वो इस शेप को इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद इसमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो ये देखें एक और तरह की बेहतरीन खूबसूरत पिक्चर बन गई है। ये और भी देख सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ आपको कि इस तरह की पिक्चर भी हम इसी को बना सकते हैं। ये देखें नीचे आके देखें, ये देखें। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी मकसद, मेरा चैनल जो है वो चैनल है मलिक इकबाल स्मार्ट आइडियाज़ के नाम पे, और ये चैनल बुनियादी तौर पर लर्निंग का चैनल है। छोटे छोटे जो है काम होते हैं, जैसे ये पिक्चर को मैं पिक्चर के मुतलिक आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको करके किस तरह से हम इसको बेहतर बना के और इसमें रीशेपिंग करके इसमें जो फ्लॉज हैं, जो खामियां हैं, उसको बेहतर बना के उसको ठीक करते हैं। उम्मीद है आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।